कौन सा जंगल है ये अमानगढ़ जंगल। अमानगढ़। तो इस समय हम अमानगढ़ जंगल की कोर जोन में हैं। पूरा जंगल आप देख सकते हैं। बाइक में इस समय हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं और एक स्टोरी कवर करने हम इन जंगलों के बीच जा रहे हैं। और वाहन चालक जो इस समय बाइक चला रहे हैं, बाइक दौड़ा रहे हैं, बल्कि इन कच्चे रास्तों में, उनका नाम मोहम्मद असलम भाई है, वन गुजर हैं जो। वो हमें एक दूसरे डेरे पे, वन गुजरों के एक डेरे से दूसरे डेरे पे हम जा रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ आ नहीं सकती हैं, तो बाइक में हम लोग जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कच्चे पथरीले तो नहीं, कच्चे रास्ते, और इसमें बालू है इस रास्ते पे, तो थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। एक भाई और हैं, उनका नाम आज़म। ये मेरे पीछे बैठे हैं आज़म भाई, और ये 3 लोग बाइक में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, घना जंगल है, घना जंगल, बेहद घना जंगल। जानवरों का बहुत डर, और जानवरों का बहुत डर है। कई जगह हमें हाथी के गोबर, हाथी के पाँव के निशान, मतलब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हाथी इधर से गुजरा है अभी। टाइगर कब आ जाए यहाँ ये भी कोई पता नहीं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि टाइगर, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर टाइगर है इस पूरे जोन में। देखिए घना जंगल, बहुत घना जंगल। ये इस समय हम गुजर रहे हैं जंगल के बीचों बीच, और एक वन गुजरों के एक दूसरे डेरे पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये कहा गया है कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा रूट है जो हमें बाइक से तय करना है। अब ये थोड़ा से खुली जगह पे हम और ये अब डिसाइड करते हुए कि किस तरफ जाना है। इस घने जंगल में रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि इन लोगों का तो बचपन ही इधर गुजरा है, तो सारे रास्ते इनको मालूम है। और ये नया सफारी यूपी गवर्नमेंट ने, टाइगर सफारी इस जगह पे शुरू की है। और ये देखिए का जो गोबर है वो टाइगर का भी था, ये बता रहे हैं। अच्छा, ये जो गया अभी, ये टाइगर का था, लेकिन फुटप्रिंट टाइगर के थे। अच्छा, टाइगर के फुटप्रिंट भी अभी दिखाई दिए हैं। और ये कोर जोन अमानगढ़, जो कि बिजनौर ज़िले में है। बिजनौर ज़िले से अफजलगढ़, और अफजलगढ़ से हम आते हैं, कौन सा है ये, कौन सी जगह है? केहरीपुर जंगल अमानगढ़ है। कौन सा जंगल? केहरीपुर जंगल है ये, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अफजलगढ़। तो ये यूपी के जंगलों में इस समय, उत्तराखंड के बाद अब यूपी के जंगलों की सैर हम कर रहे हैं इस समय। और ये देख सकते हैं घना जंगल, और ये सफारी है। सफारी का रूट भी, रास्ता भी देख सकते हैं आगे की जिप्सी के लिए ये रूट बनाया गया है। कोशिश यही है कि कैमरा बंद ना हो, कैमरा चलता रहे 3-4 किलोमीटर जितना भी चल सकते हैं हम। और बैटरी 57%, बहुत जल्दी GoPro की बैटरी बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है। और ठंडी हवा, घना जंगल, वाह। ये हाथी का गोबर फिर एक बार दिखाई दिया हमें। तो यहाँ से हाथी गुजरा है कुछ देर पहले तो नहीं, काफ़ी पुराना है, तो 1 या 2 दिन, अब ये 2 राह आया है। अब यहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है। ये भी एक रास्ता है जो सफारी का रास्ता है, यहाँ से सफारी टूरिस्ट आते हैं उधर से। और ये सिर्फ वन गुजरों के डेरे तक जाने का रास्ता है। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव रास्ता है, जहाँ बहुत कम लोग जिस रास्ते को जानते हैं और जिससे गुजरते हैं। ऐसे रास्तों पे जंगली जानवरों का मिलना, ये देखिए ये गोबर फिर हमें दिखाई दिया है। तो हाथी की लीद जो है, ये हाथी की लीद फिर दिखाई दे गई यहाँ, ये देखिए। और ये थोड़ा ताज़ा दिखाई दे रही है, ये तो पुरानी है, तो ये दिखाई दे रही है फ़िलहाल। देखते हैं कि हमारा आमना सामना आज होता है कि नहीं होता है। अभी इस रास्ते से हमें वापस जाना है, लगभग 4 किलोमीटर हम चल रहे हैं, और उसके बाद 4 किलोमीटर वापस भी जाना है इस घने जंगल से। तो देखिए क्या होता है आगे। अभी एक कैमरा GoPro जो है हमारा चालू रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अगर बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगी तो मुझे बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको विजुअल्स जो हैं वो दिखाते रहें। और ये मोड़, संकरे मोड़, कच्चा रास्ता, लेकिन यहाँ पे बाइक्स चलती हैं, रास्ता बता रहा है। ये जो बाइक्स हैं वो चलती रहती हैं यहाँ, दूध का व्यापार करते हैं अपना। और
वो जो है इन रास्तों से होकर गुजरते हैं, ये दूध बेचने के लिए, दूध का व्यापार करने के लिए, क्योंकि मुख्य व्यवसाय उनका यही है। भैंस जो है आप समझ लीजिए जैसे किसी बड़े उद्योगपति के लिए उसकी फैक्ट्रियां होती हैं, उसका उद्योग होता है, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उसकी नौकरी होती है, वन गुजरों के लिए उनकी भैंस ठीक उसी तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी से उनका भरपेट मतलब परिवार चलता है, पालन पोषण होता है, पेट भरता है। तो ये बेहद खतरनाक जंगल के अंदर, और इन्हीं जंगलों के बीच में वन गुजर रहते हैं, सालों से, पीढ़ियों से वो रहते आए हैं, लंबे अरसे से रहते आए हैं, अभ्यस्त हैं वो इस जंगल के। मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि इन जंगलों के बीच में रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे सड़क नहीं है, जंगल है, बिजली यहाँ पर नहीं है, स्कूल जो इनके बच्चों के लिए जो स्कूल है, स्कूली शिक्षा जो है वो भी बहुत कठिनाई से, जो मूलभूत सुविधाएं हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एक बार फिर ये गोबर लीद जो है हमारे हाथी की साइड में तोड़ हाथी कर रहे हैं, और यहाँ से गुजरा है हाथी, ऐसा लग रहा है क्योंकि झाड़ियाँ जिस तरीके से बिखरी हुई हैं, ये दिखाई दे रहा है किस तरीके का बरसात में किस तरीके का हाल हो जाता है। ये बताइए असलम भाई। बहुत दिक्कत होती है इस रास्ते पे चलने में हम लोगों को। अच्छा। बिल्कुल गारा कीचड़, और ऊपर से जंगली जानवरों का भय बना रहता है हमेशा। बड़ी दिक्कतों का सामना करना, बरसात में जानवरों का और ज़्यादा डर रहता है। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्यों? वो मक्खी मच्छर से बचने के लिए साफ जगह को ढूंढते हैं जानवर बरसात में अक्सर। तो ये रास्ते ही साफ है जंगल में, और कुछ इतना झाड़ी है सब चारों तरफ, तो इसलिए रास्ते में जानवरों का ज़्यादा डर लगा रहता है। तो आप लोगों को, जो आप लोगों के साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मिलते रहते हैं यहाँ पर? अक्सर मिलते हैं, बिल्कुल मुठभेड़ होती है हमारा। तो इनका बिल्कुल जैसे एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार से मिलना होता है, इसी तरह डेली किसी न किसी जानवर का किसी न किसी वन गुजर से मुठभेड़ होती रहती है। अच्छा, रिश्तेदारी है बेसिकली? हाँ जी, सब लोग आपस में रिश्तेदार है हमारे। लेकिन हमला नहीं होता है? नहीं। दरअसल जानवर जो है वन गुजरों को एक तरीके से कह लो कि पहचानता है, उनके माहौल में रहते हैं, उन्हें जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भी वन गुजर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एक तरीके से कहा जाए उनके संरक्षक हैं जानवरों के, क्योंकि वन विभाग में जिस टाइम कोई भी अज्ञात आदमी आता है, कोई भी बाहरी आदमी आता है, तो सबसे पहले उसका पता वन गुजर को चलता है, और जिसकी सूचना वो वन विभाग को देते हैं। अच्छा। तो पिछले कई बार ऐसे हो चुका है कि कोई बाहरी व्यक्ति आया हो, कोई तस्कर वगैरह जैसे कह सकते हैं हम लोग बहुत पहले, तो हमारे जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग, वो सबसे पहले सूचना वन विभाग को वही लोग देते हैं, क्योंकि भैंसे चुगाते हैं जंगल में, वन विभाग से ज़्यादा घूमना उन लोग, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं लोगों का चप्पा जानते हैं हम लोग। तो ये वन विभाग के साथ भी मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल सहयोग रहता है, ऐसी बात नहीं है। वन विभाग के साथ कोई जैसे आग लग जाती है जंगल में, तो साथ जाके बुझाते हैं हमारे लोग, बिल्कुल जंगल की सुरक्षा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और हम लोगों को जंगल का रक्षक ही माना जाता है। तो दूर से एक लाइट, बाइक की लाइट दिखाई दे रही है, कोई साथी वन गुजर जो है वहाँ सामने से आ रहा है, और ऑफ रोडिंग की, बाइक में ऑफ रोडिंग की बहुत सारी वीडियोस आप YouTube में देखते रहते हैं, और बड़ी महंगी भारी भरकम बाइक्स के साथ देखा होगा, और जंगल के बीच में आज हम आपको ऑफ रोडिंग दिखा रहे हैं। और ये बाइक कौन सी है भाई? होंडा शाइन ये बाइक है ना, और बहुत साधारण सी बाइक है। वन गुजर ही आ रहे हैं, और ये देखिए, ये एक साथी वन गुजर जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ सुपर बाइक तो चल ही नहीं सकती जंगल में, सुपर बाइक यहाँ नहीं चल सकती, तो ये YouTube वीडियो देखते होंगे जिस तरीके की। और अभी आपने बीच में देखा होगा हमारी रेल में बाइक फंस गई थी, और असलम भाई तो ऐसे प्रो की तरह भगा रहे हैं बाइक, बिल्कुल जैसे चलाते रहते हैं यहाँ पर, चलाते भी रहते होंगे। जी, हम लोगों का रहना ही है। ये पेड़ टूटा हुआ है, देखिए हाथी गुजरा है, हाथी ने तोड़ा है ये सब हाथी का एरिया है, और जंगली जानवरों के इलाके में इस समय हम हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से बाइक चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग। कोई शौक़ नहीं है, ये इनकी ज़रूरत है बेसिकली। कई लोग जो हैं शौकिया यूट्यूब चैनल में आपने देखे होंगे ऑफ रोडिंग बाइक्स के GoPro के साथ। कैमरा हमारा GoPro ज़रूर है आज, लेकिन बाइक्स जो है देसी है, और ये ज़रूरत है आज हमारी ये ऑफ रोडिंग करने की। खबर पर हम लोग जा रहे हैं, वो खबर जो है वो सारे सब लोगों के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। तो मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है इस रेतीली ज़मीन पर जब ये बाइक चल रही है, लेकिन अपने असलम भाई जो है ज़बरदस्त तरीके से ऑफ रोडिंग इस समय कर रहे हैं। ये देखिए जंगल शानदार एकदम, और आज मौसम
बड़ा ठंडा था, धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप अब दिखाई दे रही है। लगभग 11:30 लगभग 11 सवा 11 बजने वाले हैं। तो अब थोड़ी धूप आज दिखाई दे रही है। तो आज मैं सुबह 5 बजे देहरादून से चला था और देहरादून से चलने के बाद यहाँ पहुँचा मैं लगभग 7-8 बजे, जहाँ मुझे असलम भाई मिले अफजलगढ़ में। और अफजलगढ़ के बाद हम लोग इस 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ एक डेरे पे पहुँचे थे। वहाँ पे खबर करने के बाद हमें ये इत्तला किया गया वहाँ के गांव लोगों, जो गुजर हैं, वन गुजर, उन्होंने बताया कि एक और जो खबर है, एक स्टोरी है जो कि बेहद ज़रूरी है सबके सामने आना, वो भी है। तो हम वो जब उनका डेरा जो था ये जंगल में, ये देखिए सड़क देखिए, बेहद हो सकता है आपको कैमरे में बहुत स्पष्ट ना दिखाई दी हो, लेकिन बहुत ही खतरनाक कच्ची सड़क। तो वो खबर भी हमें दिखानी थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग ये भी एक वन गुजर जो हैं वो अपनी परिवारजनों के साथ, ये देखिए बाइक हमारी फिसल रही है। ये रेत है, रेत कहेंगे या मिट्टी, रेत तो नहीं है, मैं जा रहा हूँ, रेत है ये, और बालू जिसे कहेंगे, रेतीली मिट्टी है। ये बहुत फिसल रही है बाइक, बाइक से ज़्यादा जानवरों के निशान ये बरसात में तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा यार। बहुत मुश्किल, बहुत दूध निकालना बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं संघर्ष का जीवन है, वो शायद हम ही लोगों का संघर्ष का जीवन है। इस डिजिटल इंडिया में हम लोगों का संघर्ष का जीवन आज भी है। हमारे जो लोग हैं आज भी कम से कम 40 से 50 साल कह लो तो पीछे चल रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और बहुत दिक्कतें हैं। पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है और अक्सर टाइगर हमारी भैंसों को भी खा जाता है। इस साल में 2-4 मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं मिलता। उत्तराखंड में मिलता है लेकिन यहाँ यूपी में बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा जी, ये स्थिति है फिलहाल। मुझे लगता है हम लोग पहुँचने वाले हैं जी करीब। मैदान ये क्या है, इधर नदी है क्या? खुला मैदान इस समय जंगल में, यहाँ पे बता रहे नदी है, बरसाती नदी होती है। तो ये एक नदी, खुला इलाका जंगल के से होते हुए जब हम आए हैं अभी, ये बीच में आप देख रहे हैं, ये खुला इलाका है। ये पहुँच गए, सामने हमें डेरे दिखने शुरू हो गए। ये डेरे बाहर तो ही है, पक्को बताओ। इसी डेरे पे जाना है हमने या थोड़ा सा पार है नदी। चाहिए? नदी के पार लेक वाले डेरे में हमने जाना है। रास्ता फिगर आउट कर रहे हैं हम कि कौन से रास्ते से जाना है। तो ये तय हुआ कि किस रास्ते से हमें जाना है। एक ये डेरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डेरा है वन गुजरों का, बहुत अंदर जंगल के कोर जोन में बिल्कुल। नहीं ये तो डेरा नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ के बंद हो गया, नदी ने बंद कर दिया। तो ये रास्ते बनाते हुए ये चल दिए हम आगे की ओर।